अच्छा लगता है भगवान से जुड़े रहा। बहुत अच्छा लगता है। गुरुकुल में कैसा लग रहा है पढ़ाई? बहुत अच्छा लगता है। गुरुकुल जो शिक्षा देता है समाज से जुड़ने को सिखाता है, घर से माँ बाप से जुड़ने को। माँ बाप को कैसे सेवा करना चाहिए, समाज का कैसे सेवा करना। मोबाइल मिलता है कि नहीं? जी नहीं। मोबाइल से दूर रखा जाता है। जी। आश्रम में गुरु जी जो बोलते हैं वही आप लोग। हाँ, जो गुरु जी बोलते हैं वही हम लोग। शिक्षा के लिए विदेशों में जाकर शिक्षा ला रहे हैं, लेकिन संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से समाज कुरीतियों पर चली जा रही है। स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय संस्कार विहीन समाज किसी काम का नहीं है। नीलकंठाय वृषध्वजाय। इस समय हम लोग सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के श्री मौनी बाबा आर्स गुरुकुल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर गुरुकुल में वैदिक काल की तरह हमारे भारतीय संस्कृति के तर्ज पर गुरुकुल में यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं टीका भी लगाए हुए हैं और जो सीखा होता है वैसे ही ये लोग सीखा रखे हुए। गुरुकुल में जैसे शिक्षा दी जाती है वैसे इन गुरु के द्वारा शिक्षा इन बच्चों को दिया जा रहा है। गुरुकुल एक पुरानी सभ्यता है, शिक्षा की संस्था है। सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में तक्षशिला जो श्री राम के भाई भरत के द्वारा बसाया गया था, उस समय से गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली हमारे भारतवर्ष में चलता आ रहा है, लेकिन बीच में अंग्रेजों द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब लोग उसमें फिर से जाना शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी सभ्यता आने के बाद गुरुकुल हमारे भारतवर्ष से खत्म हो चुका था, लेकिन अब कुछ लोग उसमें प्रवेश होते दिख रहे हैं। हमारे बाबा हैं जो सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के चक्री गुफा मंदिर में यहाँ पर ये गुरुकुल खोले हुए हैं। विषय जो है संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, वेद दर्शन, वैदिक सिद्धांत आदि प्राचीन विद्या एवं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, वैदिक गणित, विज्ञान, वैदिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि आधुनिक विद्या, शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है, चतुर्मुखी उन्नति, यज्ञ, योग, ध्यान, मंत्र शिक्षा आदि भी इस गुरुकुल के द्वारा दिया जाता है। अगर आप भी अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। आप भी गुरुकुल में अगर भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं तो गुरुकुल में आप भी बच्चे को अपना भेज सकते हैं। लोगों के दान दक्षिणा के द्वारा गुरुकुल को चलाया जाता है। इस समय भी जो गुरुकुल खुल रही है उसमें भी शायद वही पद्धति है। मंदिर में जो दान दक्षिणा मिलता है उसी के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता है, या जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन लोग को मेहताना दिया जाता है। ये भी गुरु के साथ बच्चे रहते हैं, हर खेती बाड़ी करते हैं, व्यायाम करते हैं, जो नेचुरली चीज रहती है सब गुरु, योगा वगैरह सब करते हैं, गुरु के द्वारा कराया जाता है, करते हैं। वैसे हमारे भारतवर्ष में इस समय लगभग 45 गुरुकुलें हैं, जो पहले प्राचीन में कई लाखों में थी और इस समय 45 बच गई है, लेकिन अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्राचीन सभ्यता से अब लोग उसी प्राचीन सभ्यता में लौट रहे हैं, ये खुशी की बात है। और यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों लोग से जो संस्कृत में श्लोक होता है, स्तुति होता है, वो पढ़वाएंगे। गुरुकुल में जो सिखाया जाता है खूबसूरत श्लोक भी, ये बच्चे इस समय लगभग 3 महीना हुआ खुले हुए, लेकिन इसमें जो अध्ययन कराया गया है, जो ज्ञान दिया गया है, गजब का इन लोगों के दिमाग में भरा गया। अयोध्या से भी बच्चे आए हैं, मुजफ्फरपुर से, इधर उधर से कई जिलों से यहाँ पर बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। इस गुरुकुल में अभी शुरुआत है, एडमिशन कराए हुए लगभग 70 एडमिशन हो चुका है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन समुदते। क्या नाम है बाबू? उज्जवल पांडे, ज्वल पांडे। कहाँ से है? बैदौली बुजुर्ग से बना जो पढ़े थे इसको क्या बोलते हैं? शिव पंचाक्षर इसको। पंचाक्षर। हम्म। चलिए बहुत अच्छा। कितने दिनों से आप लोग इसमें? इसको अभी पढ़े हम लोग को ज़्यादा दिन नहीं हुआ, एक हफ्ता में हम लोग ने याद कर लिया। एक हफ्ते में पूरा याद आ गया? हाँ। और क्या क्या पढ़ाई होती है आप लोग की? यहाँ पर जैसे वेद विज्ञान सारा मतलब टोटल सब्जेक्ट चलता है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, साइंस, सोशल साइंस। और जैसे वेद विज्ञान में वेद में चलता है लघु सिद्धांत कौमुदी, नीति संग्रह, मित्र लाभ और बृहदकाढ़ा चक्रम, रुद्राष्टाध्यायी आदि पुस्तक। वेद में ये सब पढ़ाया जाता है जी। नित्य कर्म आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, सब बाहरी ज्ञान जो स्कूलों में दिया जाता है उसके भी साथ उसके वेद साथ वगैरह यहाँ पर उसके जी। साथ मिलता है, जी। जो उन सब बच्चों को नहीं मिल पाता है। जी। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है जी। तो इस समय के बच्चे तो मोबाइल वगैरह पर आधुनिक फिल्में देखकर दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। आप लोग को मोबाइल मिलता है कि नहीं? जी नहीं नहीं मोबाइल से दूर रखा जाता है। जी। आश्रम में गुरु जी जो बोलते हैं वही आप लोग हाँ, जो गुरुजी बोलते हैं वही हम लोग करते हैं। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता था, ज्ञान दिया जाता था। जो ऋषि मुनि करते थे वही वो लोग करते थे, जो खाते थे वही वो लोग भी खाते थे। खेती बाड़ी भी करते थे, आश्रम की सफाई भी करते हैं। प्राचीन काल में जैसे करते थे इस समय भी ये बच्चे वैसे कर रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ सिखाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षा तो कहीं मिल जा रही है, इस शिक्षा के लिए विदेशों में जाकर शिक्षा ला रहे हैं, लेकिन संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से समाज कुरीतियों पर चली जा रही है। तो इसके लिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिया जा रहा है। यहाँ पर संस्कार जरूरी है समाज के लिए। संस्कार विहीन समाज किसी काम का नहीं रह पाता है। और जो गुरुकुल होती है हमारे सभ्यता से जुड़ा हुआ रखता है, परिवार से जुड़ा हुआ रखता है, सामाजिक लोगों से समाज में कैसे जीना है गुरुकुल ये सिखाता है। जी, पूरा मन गृहस्थी भी पूरा सिखाया जाता है और वैराग्य भी पूरा सिखाया जाता है। असल मलखम, घोड़सवारी भी सिखाया जाएगा, तीरंदाजी भी सिखाया जाएगा, कुश्ती भी सिखाया जाएगा, हर एक चीज़ सिखाया जा रहा है बच्चों को। ये मलखम क्या होता है? मलखम जैसे खंभा गाड़ करके और उस पर चढ़ने का अभ्यास कराया जाता है, उस पर तरह तरह के कर्मात दिखाने का अभ्यास किया जाता है। तो उससे शरीर चुस्त दुरुस्त होता है, क्योंकि शरीर सही रहेगा तो मन सही रहेगा, और मन सही रहेगा तभी हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा दिमाग में बैठेगा, और नहीं तो तरह तरह की विकृतियाँ समाज में जो दिख रही है वो आती जाएगी अपने आप। रोग शरीर से रोगी हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि हम कोई शिक्षा प्राप्त करके कोई अच्छे ओहदे पर चले जाएँ और तब तक किसी रोग से ग्रसित हो गए, तो उस पढ़ाई का क्या मतलब हुआ कि जो हम किसी योग्य नहीं बन पाए, कि उस समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए, उस समय रोगी बन करके बैठ गए घर। तो इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। 3 महीना हुआ खुले हुए? हाँ, 3-4 महीना हो गया खुले हुए। 3 महीना पर लग रहा है कि लोग अपने बच्चे को पुरानी सभ्यता की तरह पढ़ाई शिक्षा देना जी चाहते जी, हैं। हम लोग पुरानी सभ्यता ही क्यों नहीं दे रहे हैं, हम लोग आधुनिकता भी तो दे रहे हैं, और आधुनिकता के साथ साथ संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है। आजकल बच्चे पढ़ करके आ रहे हैं और माँ बाप बूढ़े हो गए, पिताजी आप कम बोलिए, बोलना नहीं है, आपको डांट देते हैं। ज़्यादा बोले आधुनिक पढ़ाइयाँ सिखा रहा है। आधुनिक पढ़ाई सिखा रही है, और उसके बाद उसको धक्का मार करके घर से निकाल दिया जाए, जो अनाथालय में जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। यही संस्कार है। आधुनिक पढ़ाइयों का देन है कि आज बूढ़े हो जाने पर माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं, आश्रम में जाना पड़ रहा है। लेकिन गुरुकुल जो शिक्षा देता है समाज से जुड़ने को सिखाता है।
घर से माँ बाप से जुड़ने को माँ बाप को कैसे सेवा करना चाहिए, समाज का कैसे सेवा करना चाहिए। अभी तो हमारा जो आश्रम है आकाशवृत्ति है, इसमें कुछ भी नहीं देख रहे, मंदिर के सिवाय कुछ नहीं है, और ये भी देहात का मंदिर है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से सारा खर्चा आश्रम से ही चलता है। इन लोगों का वस्त्र, कापी किताब, भोजन सब कुछ यहीं से चलता है। हाँ, जो दाता लोग दान के लिए ला करके, अभी जैसे अमित जी दिए वस्त्र, गद्दा रजाई, जो भी इनको जुड़ा पुस्तक, कलम कापी दिए, सब इन लोगों की सेवा में। मतलब गुरुकुल में आने के लिए घर से कुछ लेकर नहीं आना। हाँ, पर अगर आप सक्षम है तो ला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं सक्षम है, बिल्कुल जीरो है, तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता का, संस्कृति का ज्ञान देना जरूरी है। और यहाँ पर गुरुकुल में सीखते हैं। जब कोई दिन ऐसा भी आता होगा कि दान दक्षिणा ना मिले, भूखे भी सोना पड़ता है यहाँ पर बाजारों। अभी तक तो ऐसा समय नहीं आया है कि इसी से बच्चे गुरुकुल के सीखते हैं जी। खेती बाड़ी करना, मेहनत करना, गुरुकुल में हर चीज सिखाया जाता हाँ, है। शारीरिक व्यायाम करना, भोजन बनाना, कपड़ा धोना, खेती करना, पौधा लगाना, पौधे को कैसे सींचना है, ये सब सिखाया जाएगा। तभी तो दिमाग का विकास होगा, साफ होगा। फिर आगे चल करके गृहस्थी में जब जाएंगे तो गृहस्थी को भी अच्छे से देखभाल करेंगे। मॉडर्न जिंदगी, पढ़ाई लेकर, किताबी ज्ञान लेकर इस समय हर रिश्ते को नकार रहे हैं। रिश्ते से, परिवार से दूर होता हुआ हमारा समाज आजकल के युवा दिख रहे हैं, होते हुए दिख रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आधुनिकता ठीक है, लेकिन आधुनिकता इतना भी नहीं कि समाज विकृत हो जाए। हमने एक वीडियो देखा, उसमें एक छोटा सा बच्चा मोबाइल के लिए अपने माँ को पीछे से बैट से मार दिया। आप भी देखे होंगे उस वीडियो को। और वो माँ गिर के मर गई और वो मोबाइल देख करके गेम खेलने लगा, अपना खेलने लगा। तो यही तो आधुनिकता है। ये कोई आधुनिकता, यही आधुनिक शिक्षा है। हाँ, अब उस बच्चे को संस्कार दिए होते कि चोट कैसे लगता है, चोट का क्या, बच्चे की गलती नहीं है, उस माँ बाप की है जो मार उस बच्चे से खाए, क्योंकि वही लोग शिक्षा दिए हैं उसे कि बेटा मारो। हाँ, इन लोगों को किसी को मोबाइल नहीं दिया जाता। हफ्ते में एक दिन बात कराते हैं अपने मोबाइल से, किसी और के मोबाइल से भी बात नहीं करेंगे लोग। हमारे मोबाइल लेंगे, अपना बात करेंगे, जितना देर समय परिवार में समाचार लेंगे, अपना जो कहना है कहेंगे। लेकिन ये नहीं कि हमेशा जब भी मर्जी हुआ तभी मोबाइल लेकर के बैठ गए देखने लगे। घड़ी का बजती है तो सभी बच्चे उठ जाते हैं। एक कोई अगर उठ जाता है 4 बजे, हाँ, तो उसके बाद सब कोई मुँह हाथ धुलकर कुल्ला गलाली कर पढ़ने बैठ जाते हैं। उसके बाद 5 बजे तक बैठते हैं पढ़ने के लिए, और उसके बाद पढ़ करके उसके बाद जाएंगे स्नान करके, थोड़ा उजाला हो जाएगा तो स्नान करके और आएंगे, फिर योगा करेंगे। तो योगा में 8:30 बजे तक योगा करेंगे। उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे, भोजन करेंगे। फिर 9:30 बजे से क्लास शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा क्लास में 2 बजे तक क्लास करेंगे। यहाँ पर मंदिर है, मंदिर में पूजा भी करते हैं। पूजा भी इसी में से कोई पूजा कर लेता है, कोई ठाकुर जी की सेवा करता है, कोई भंडारा भी तैयार करने लगता है। भक्ति में रहना पसंद आता है। हाँ जी, बोलिए आप लोग सब। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है भगवान से जुड़े रहना। बहुत अच्छा लगता है। गुरुकुल में कैसा लग रहा है पढ़ाई? बहुत अच्छा लग रहा है। वो सब मॉडर्न स्कूल में नहीं पढ़ना है, गुरुकुल में पढ़ना है। हाँ, गुरुकुल में पढ़ना है। अपने भगवान के बारे में आप लोग 2 शब्द बोलेंगे? गुरुकुल तो भगवान का ही आश्रम माना जाता है, भगवान के द्वारा ही दिया हुआ शिक्षा संस्था है। जी, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रात्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्मं तथा सुखम। इसका यह अर्थ होता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनयाद्याति पात्रताम। और जब हमारे अंदर विनम्रता होगी तो हमें उससे पात्रता मिलती है, और पात्रात्वात् धनमाप्नोति। और जब पात्रता हमारे अंदर होगी तो धन कहीं ना कहीं से हमारे पास धन का अर्जन होगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर पात्रता नहीं होगी तो हर चीज पाने के लिए विनम्र होना पड़ेगा। जी, तो विनम्र होने से पात्रता मिलती है। अगर पात्रता हमारे अंदर नहीं होगी तो हम कुछ भी कर लें, हमारे साथ हमारे पास धन का अर्जन है वो कहीं से नहीं होगा। और धनाद धर्मम तथा सुखम, उस धन को अगर हम धर्म के काम में लगाएंगे तो उससे हमको परम सुख की प्राप्ति होगी। भारतीय आर्य मर्यादां देव भाषां च वेदितुं कुमार्यस्य कुमाराश्च पठेयुर्नीति संग्रहम्। भारत की आर्य मर्यादा एवं संस्कृति को जानने के लिए जितने बालक और बालिकाएं हैं उनको नीति संग्रह पढ़ना चाहिए। इस श्लोक का यह अर्थ निकलता है।